एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान की मूवीज का डायलॉग नहीं मार रहा हूं। एक और अगर आपकी कमिटमेंट है तो आप सक्सेसफुल अगर हो गए तो लोग बोलेंगे देखिए ये परसेवरेंस है, ये बंदे का डेडिकेशन है, ये बंदे की सिंसियरिटी है, जिद है, जुनून है, सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप फेल हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, फेलियर रेट बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे मेरी जॉब लगेगी। एक दोस्त आया मेरे पास, बोलता है आरआरबी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, अप्लाई कर ले आरआरबी क्लर्क में। मैंने बोला देख दोस्त, बात क्लियर है, अपने अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, पीओ का एग्जाम दूंगा और भी कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम होगा तो दूंगा, लेकिन क्लर्क का एग्जाम नहीं दूंगा, एग्जाम ही नहीं दूंगा, बनना ही नहीं है, मतलब फॉर्म ही नहीं भरना है, करना ही नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। बोला क्या करोगे फिर? मैंने बोला प्राइवेट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है। अब वो मेरा कमिटमेंट था और मुझे भरोसा था क्योंकि मेरे कुछ मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, मुझे मालूम था कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, निकाल लूंगा। वो मेरा कमिटमेंट था। ठीक है, बैंक पीओ निकला, उसके बाद आरबीआई भी निकला। आज जब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगा यार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे टाइम में तो हमें ऐसा नहीं था। तो मेरी जो कमिटमेंट थी कि ये क्लर्क का एग्जाम देना ही नहीं है, वो सही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में? अपने आप को मैंने क्वेश्चन किया तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है? वो होता है डेटा। मैं लगा डेटा निकालने। एमबीए कॉलेज की सैलरी निकाली, टॉप कॉलेजेस की सैलरी पिछले 25 साल की निकाली, एआई से निकाली। अगर 2001 में एवरेज सैलरी, अगर हम टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट की बात करें, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, आईएसबी, जलारी वगैरह, 5.4 लाख थी, वो आज करीब 33 लाख हो गई है। तो करीब 6 गुना ग्रोथ, 614% की ग्रोथ है एमबीए की सैलरी में। सब लोग तो एमबीए नहीं करेंगे, हमने सोचा इंजीनियरिंग कॉलेज की निकालते हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज देखो, आईआईटी, फिर बिट्स पिलानी वगैरह, यहाँ पर भी 7 गुना ग्रोथ है, 700% ग्रोथ। तो फिर टेंशन क्या है भाई? इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है प्राइवेट सैलरी में। तो हम लोग गवर्नमेंट की देखते हैं, अरे गवर्नमेंट में तो भाई ज्यादा ग्रोथ है, 940%, 9.4 टाइम्स। और ये एवरेज निकाला मैंने, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, और भी आप ऐड कर लीजिए, मोर और लेस सेम ही डायरेक्शन में होगा। 9-10 गुना ग्रोथ हो गई। लगा बात सही है भाई, ये बात सही है, लेकिन बात अधूरी है। ज़्यादातर लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब की, वो ना तो आईआईटी के, ना आईएम के, मैं भी नहीं था, तो वो तो हैं मीडियोकर रेंज के, टीयर 2 कॉलेज के। वो जाएंगे अगर प्राइवेट जॉब में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा टाइप में, वहाँ क्या हुआ सैलरी का? वहाँ तो भाई दोगुनी भी नहीं हुई, 185% ग्रोथ। ओहो, अभी समझ में आया कि भाई एक और तो गवर्नमेंट में करीब 755% एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, क्योंकि वहां हम बात कर रहे हैं 9 गुना 10 गुना होगा, और यहाँ पर 2 गुना भी नहीं हुआ। तो ये एडिशनल ग्रोथ जो मिली है गवर्नमेंट सैलरी में, दैट इज डेफिनेटली ए फैक्टर। लेकिन जो क्रेज बढ़ा है उसमें एडिशनल काउंट आया स्टेबिलिटी का। कोविड के टाइम में बहुत प्राइवेट सेक्टर में नौकरी गई। उसके अलावा गवर्नमेंट में जो पर्क्स मिलते हैं, अभी हम केवल सैलरी देख रहे थे, पर्क्स, हाउस, अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आरबीआई में जो पियोन होता है उसको 1 करोड़ का हाउसिंग लोन मिल रहा है, सॉफ्ट लोन। उसका बेनिफिट देखिए कितना ज़्यादा है। पूरी फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, ट्रेवल फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में कंप्यूटर के लिए, नंबर ऑफ थिंग्स, ऊपर से पेंशन भी है। तो ये मेरी जो कमिटमेंट बाहर थी, मैं क्लर्क का एग्जाम नहीं दूंगा, आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। अभी रिसेंटली आरबीआई नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का दिया है नोटिफिकेशन। मैं अगर अपने टाइम की बात होती, मैं तो इस एग्जाम को नहीं भरता, मैं नहीं करता अपने टाइम में। लेकिन आज तो सिचुएशन बदल गई, मैंने आपको डेटा दिखाया। आज अगर यहाँ पर मुझे करीब 80,000 रुपया, और एक्चुअली ये बढ़ जाएगा, 12-14 लाख का पैकेज हो जाएगा। कैलाश सर ने इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया है, वो डिटेल तो आप देख लेना। बट अदरवाइज मैं इतने डेटा के साथ बता रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी, मोर इम्पोर्टेंट इज दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्यूआरई आपको करना है फेज 1 में, और फेज 2 में करना है आपको एडिशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ये टाइप की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे 159 वैकेंसी है, और लास्ट टाइम भी 1.26 लाख लोगों ने दिया, और इस बार पक्का ये नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को देंगे। अब मैं क्यों देंगे बता रहा हूं पहले ही, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं अपने टाइम में नहीं देता, मैंने दिया भी नहीं कभी। लेकिन आज द एनवायरमेंट इज डिफरेंट। आज the security in the private job is very different, the opportunities are different, and the salary structures are really different। मैं खुद देख रहा हूँ कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर में
पिछले 10 सालों में सैलरी ग्रोथ वैसी हुई नहीं है, स्पेशली एट द लोअर लेवल जॉब्स। टॉप लेवल में एग्जीक्यूटिव की सैलरी अच्छी है, लेकिन सारे लोग टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव नहीं बनने वाले हैं, सारे लोग टॉप लेवल एमबीए नहीं है, टॉप आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, एनआईटी से नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात बनती है। आपको अगर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट या ऐसी और भी कोई जॉब में इंटरेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। यू डिसाइड योरसेल्फ। कमिटमेंट भी चाहिए, आप फ्यूचर बनाना है, सिलेक्शन लेना है, बट कमिटमेंट बायस नहीं चाहिए। आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। यू थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल, इट मे गिव सम डायरेक्शन टू योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर। और हाँ, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंस में जिन लोग की अदरवाइज एज निकल गई है, 35 ईयर्स तक यहाँ पे एज की एलिजिबिलिटी है, वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 50% फास्ट प्रिपरेशन। थैंक यू।